Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class for 11th February 2022. I am sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves. Do keep on following all the COVID protocols, do keep on following all the safety precautions and stay happy, healthy and safe. And at the same time children, I hope that you have started your preparations. आज 11th है एंड आपके evaluation 3 एग्जाम्स 15 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड चिल्ड्रन evaluation 3 एग्जाम्स आर लाइक योर एनुअल एग्जाम. तो सो आई होप आप सबने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है. अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से अपना एग्जाम दो. चिल्ड्रन वी हैव स्टार्टेड विद द रिवीजन. और मैंने जितने भी अभी इवैल्यूएशन 3 में जो भी चैप्टर्स आने हैं मैंने सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया. सिंस चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो हमने कई बार रिवीजन किया है. नाउ चिल्ड्रन टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ओके, जैसे इवैल्यूएशन 2 में 1 में भी था, 2 में भी था. 2 में आप लोगों ने स्कूल में आके एग्ज़ाम दिया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने पूरा पूरा छोड़ दिया है. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मल्टीपल मतलब बहुत सारे. तो जहाँ पे सॉल्व करना है, राइट द आंसर, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर, टेक द करेक्ट ऑप्शन, ऐसे करके आता है पेपर में. तो दैट मीन्स कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी सेंटेंस है, जो भी स्टेटमेंट है, 3 ऑप्शंस आते हैं. आपको करेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक लगाना होता है. ठीक है, आउट ऑफ द 3 गिवन ऑप्शंस यू हैव टू पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो मल्टीपल इसलिए बोलते हैं बिकॉज 3 ऑप्शंस आर गिवन एंड 3 में से ओनली 1 आंसर इज करेक्ट. सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन होता है, बाकी करेक्ट नहीं होते. ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन इज देयर बट 3 आर गिवन. दैट इज वाई उसको हम बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, तो आज मैं उसी की प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ कि कैसे हम, अगर करेक्ट आंसर मालूम है तब तो आप करेक्ट आंसर पे तुरंत टिक कर सकते हो. सपोज यू डू नॉट नो, आपको नहीं मालूम है आंसर, तो हाउ डू वी प्रोसीड. मतलब अगर हमें आंसर नहीं मालूम है तो हम कैसे गलत ऑप्शन को हम क्रॉस आउट कर सकते हैं कि नहीं ये तो आंसर नहीं हो सकता. बट यस, उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ओके, so today we are going to practice multiple choice questions. Fine. क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है टेक द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, टेक द करेक्ट ऑप्शन. एक क्वेश्चन के देयर आर मोर देन एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, इसीलिए मल्टीपल चॉइस है. ठीक है, क्या है? सपोज मेजरमेंट हमारे जो चैप्टर्स हैं उसी चैप्टर्स पे से बेस, मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं अभी क्लास में अभी रिवीजन इसमें करा रही हूँ एग्जैक्टली वही आएगा. कुछ भी आ सकता है, मैं अपनी मर्जी से फ्रेम करके दे रही हूँ उसमें से. ठीक है, फर्स्ट इज अ स्पून can be measured using. ठीक है, अभी मैं इसके 3 ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना है. ए हैंड स्पैन, B cubit, C fingers. ठीक है, पहले मैं लिख ले रही हूँ, उसके बाद हम फिर सॉल्व करेंगे. The length of a room can be measured
using options are qubit. A is qubit, B is फुट. क्यूबिट है, फुट है, और हमने क्या क्या पढ़ा नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में? क्यूबिट, फुट, हैंड स्पैन, देन dash is the LIGHTEST, lightest. ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स लिखूंगी, उसमें से जो लाइटेस्ट है. तो A इज लॉक, B इज बुक, C इज फ्लावर. ठीक है, अभी 3 लिखा है, इसको पहले हम कर लेते हैं, देन वी विल प्रोसीड. अच्छा, आउट ऑफ दीज, अभी इसमें से आप मुझे बताओगे कि अ स्पून कैन बी मेजर्ड यूजिंग डैश. स्पून को हम क्या क्या यूज कर, किस चीज से मेजर कर सकते हैं? हैंड स्पैन, क्यूबिट या फिंगर्स? हैंड स्पैन तो ये है, ठीक है. क्यूबिट, क्यूबिट इज दिस वन, यहां से यहां तक, और फिंगर्स. ठीक है, तो इसमें से हम कौन सी यूनिट यूज करके सबसे इजीली स्पून को मेजर कर सकते हैं? ठीक है, नाउ डिपेंड्स स्पून कितना बड़ा है, बट जो एक एवरेज एक नॉर्मल स्पून का साइज होता है, तो आई थिंक स्पून को हम हैंड स्पैन से करेंगे तो भी बड़ा हो सकता है. तो आई थिंक इसमें फिंगर्स जो है इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो हम करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे. ओके, द लेंथ ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड यूजिंग. किसी रूम की लेंथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या यूज करके? क्यूबिट, फुट या हैंड स्पैन? अभी लेंथ ऑफ द रूम तो हम हैंड स्पैन या क्यूबिट जमीन पे लेट करके तो मेजर नहीं करेंगे, तो इसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट यूनिट क्या होगी? फुट. ठीक है, तो हम फुट पे टिक लगाएंगे. सी इज डैश इज द लाइटेस्ट. लॉक, बुक एंड फ्लावर, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है. लॉक है, लॉक माने ताला, बुक कोई भी बुक हो सकती है, एंड फ्लावर. अभी बुक डिपेंड करता है, पतली बुक है, छोटी बुक है, बुक का साइज डिपेंड्स कि उसका जो वेट है बुक का, इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड थिकनेस. बहुत जो मोटी बुक्स होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, हार्ड बाउंड होती हैं, दे वेरी हैवी. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है विच इज़ द लाइटेस्ट. ठीक है, तो वेदर द बुक इज़ हैवी और लाइट, फ्लावर से तो हल्की नहीं होगी, और लॉक जो है वो भी कितना भी लाइट हो, एक फ्लावर से तो हल्का नहीं होगा. फ्लावर इज द लाइटेस्ट, तो हम फ्लावर पे टिक करेंगे. ठीक है, ये 3 आप लिखो, फिर अभी मैं और कराती हूँ. चलो इसको इरेज कर दूं. आई होप एवरीवन हैज रिटन. ठीक है, चिल्ड्रन डोंट थिंक कि ये एग्जाम में आएगा, यही एग्जैक्टली सेम आएंगे. मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ कि कैसे हम ये वाले इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ये नहीं सोचना कि ये बिल्कुल एग्जाम में आएगा. अच्छा, 4th इज डैश इज द HEAVIEST, हेवीएस्ट. लाइटेस्ट माने सबसे हल्का और हेवीएस्ट माने सबसे भारी. तो सपोज ऑप्शन ए इज काइट, B is glass, and C is bucket. ठीक है, अभी और लिख लूँ. 1 2 3 4, दिस इज नो 5th one. 5th one is which is the widest. वाइडेस्ट का मतलब है सबसे चौड़ा. वाइडेस्ट मतलब जो भी चीजें दी हुई हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसमें सबसे चौड़ा. ठीक है, तो वाइडेस्ट में ऑप्शन है स्ट्रीम,
river and sea. ठीक है, एक और लिख लो, which is the widest. Then we eat dash in the morning. मॉर्निंग में हम कौन सा मील खाते हैं? द ऑप्शंस आर लंच, डिनर एंड सी ब्रेकफास्ट. ठीक है, आई थिंक वन मोर विल फिट इन. एक और लिख लेते हैं हम. ठीक है, अच्छा, my book has fallen. अच्छा, dash is the THIRD third day of the week. ठीक है, ऑप्शन A is Monday, Tuesday, Wednesday. ठीक है, now let us put it in. Dash is the heaviest. Kite, glass and bucket. Out of these three, kite है, glass है, bucket है. ये थ्री में सबसे heaviest क्या है? मतलब सबसे भारी. Kite, पतंग तो बहुत ही हल्की होती है. ग्लास एंड बकेट. ठीक है, विच इज द हेवीएस्ट है? तो बकेट है, वेदर इट इज एम्प्टी और फुल. ग्लास से तो हेवी होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? बकेट. तो हम बकेट पे टिक करेंगे. ठीक है, देन विच इज द वाइडेस्ट? वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा. स्ट्रीम, रिवर, सी. स्ट्रीम मतलब जो थोड़ी पतली नदी या नाले को भी स्ट्रीम कहते हैं, पतली सी जो नदी होती है. या जब पहाड़ों पे जब बर्फ मेल्ट होती है तो जो पानी के झरने बहते हैं उसको भी स्ट्रीम कहते हैं. तो स्ट्रीम, रिवर, सी. आउट ऑफ दीज थ्री, ऑब्वियस सी बात है, समुद्र सबसे वाइड होगा, सबसे चौड़ा होगा. तो समुद्र कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ खत्म हुआ, हमें पता ही नहीं चलता है. वी डू नॉट नो. तो इसका आंसर क्या होगा? सी. ठीक है, देन वी ईट डैश इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग में हम क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर. जो फर्स्ट मील ऑफ द डे, दैट इज ब्रेकफास्ट. ठीक है, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ऑप्शन नंबर सी. एंड डैश इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. वीक कब से स्टार्ट होता है? वीक ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, है ना. मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ये मैंने बताया था. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सो विच इज द थर्ड डे? वेडनेसडे इज द थर्ड डे. अभी इधर देखो, बाय चांस ऐसा हो गया कि सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन सी इज द आंसर, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप गेस वर्क बिल्कुल भी नहीं करोगे कि अंदाज से ए बी सी ऐसे कर दे. नो, करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना. ओके, सो इसको आप लिख लो. अभी मैं 7 तक लिखा है ना. आई ट्राई टू राइट 3 more. मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि चूज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, 7 तक किया ना. 8 है. 9 इंटू 7 इज इक्वल टू. ठीक है, ए ऑप्शन है 53, 63 एंड 54. ठीक है, 3 ऑप्शंस है. 21 plus 39 is equal to A 50, 40 and C 60. ठीक है, सो अभी इसको बताओ. 9 इंटू 7, यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन टेबल है. तो 9 7 ज़ा या 7 9 ज़ा, किसी का भी टेबल रीड कर सकते हो. 9 7 ज़ा बोल सकते हो, 7 9 ज़ा बोल सकते हो. सो 9 7 ज़ा
63, तो हम 63 पे टिक करेंगे। 21 प्लस 39 इज इक्वल टू 21 प्लस 39 कितना होगा? आप इसको ओरल भी कर सकते हो और पेपर पे लिख करके भी कर सकते हो। 21 प्लस 39 का आंसर कितना है? 39 प्लस 1 40 एंड 20 60 इज द आंसर। तो वी विल पुट अ टिक ऑन 60। ओके, सो ये मैंने आपको जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए एक सैम्पल जैसा आप समझ लो कि आपको बताया कि टिक द करेक्ट ऑप्शन कैसे किया जाता है। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन दिस टाइम यू विल नॉट मेक मिस्टेक, और जो भी आएगा आप इजीली कर लोगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।